व्याप्तेनं चराचरं तत्पदम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम् ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वं दिवि जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा कृष्णप्रेमयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रदे नमस्ते मङ्गलप्रदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः यत्पदाम्भोरुध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं देवरहां नमामि तं देवरहां नमामि तं देवरहां नमामि तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी, रसराज ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, आपके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री नर्मदा माँ को अपना जीवन समर्पित करते हुए, अपनी संपूर्ण सांसें, अपनी संपूर्ण विचारधारा, भावनाएं, कल्पनाएं समर्पित करते हुए, देवरा बाबा सरकार के चरणों में अपना संपूर्ण अस्तित्व और व्यक्तित्व समर्पण करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जयकार करते हुए, समस्त भक्तों को प्रणाम करते हुए, मैं समस्त सद्गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की ये जो कथा है, ये रसराज की जो रस भरी कथा है, उसका श्रवण और उसका दर्शन, भागवत जी का दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है, जो आज हमें अनेकानेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त हुआ है। कल की कथा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और देवरा बाबा सरकार के चरणों में और नर्मदा माँ के चरणों में समर्पित करते हुए, आज फिर उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय लेके, उनका शरणागत होके, उनके चरणों में बैठकर ये कथा प्रारंभ करते हैं। सकल साधना सिद्धि शून्य है केवल कृपा सहारा, कृपा कृपा बस कृपा एक ही है सर्वस्व हमारा। केवल कृपा का ही आश्रय है और कुछ पास में नहीं है। उस कृपा महारानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नैमिषे अनिमिष ऋषये शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु के परम पुण्य में नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने जो सूत जी महाराज से प्रश्न किए, उसमें क्या क्या प्रश्न किए ये हम देखेंगे। उसमें 6 प्रश्न किए ऋषियों ने। पहला प्रश्न तो ये किया कि महाराज बताइए कि समस्त शास्त्रों में, समस्त पुराणों में, समस्त वेद ग्रंथों में कलियुगी जीव के परम कल्याण का साधन क्या क्या निश्चय किया है आपने। दूसरा प्रश्न किया, कलियुगी जीव बहुत ही आलसी है, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है और शास्त्र भी बहुत सारे हैं, उसमें विषय वस्तु भी बहुत सारी है और समय बहुत कम है, अनेकानेक उलझनों से वो उलझा हुआ है। तो आप कृपा करके हे सूत जी महाराज, आप बड़े परोपकारी हैं, अपनी आप बुद्धि से केवल उसका सार तत्व निकालकर हमसे कहिए। तीसरा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, ये जो कृष्ण कन्हैया ने देवकी सुत जो कृष्ण है, उन्होंने वसुदेव और देवकी के यहाँ जो अवतार ग्रहण किया, उसका क्या कारण था? तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया
कि जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, उससे उसके निकलने का साधन क्या है। पांचवा प्रश्न किया कि ये जो इतिहास है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें कौन कौन सी लीलाएं हैं प्रभु की जो भगवान ने की। और छठा प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गता। धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने स्वधाम में गमन किया तब धर्म ने किसकी शरण ली। तो ये कौन कौन से प्रश्न हुए। पहला प्रश्न ये कि परम कल्याण का साधन क्या। दूसरा प्रश्न ये कि अपनी बुद्धि से समस्त शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न ये कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के यहाँ जन्म क्यों लिया। चौथा प्रश्न ये कि नारदादि महात्माओं ने जो उनकी लीलाओं का गान किया है वो क्या। पांचवा प्रश्न ये कि भगवान की जो मंगलमयी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो क्या हैं। और छठा प्रश्न ये कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला धाम में पधार गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। ये प्रश्न किए, 6 प्रश्न। द्वितीय स्कंद से लेकर और द्वादश स्कंद तक यही प्रश्नों के उत्तर हैं। द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद तक इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिए हैं। यही 6 प्रश्न हैं। इसमें फिर भगवत कथा और भगवत भक्तों का महात्म बताया गया है और उसमें शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े कर्म और सत्कर्म सामने जब आते हैं तो ये भगवत कथा में रुचि होती है और जिसकी भगवत कथा में रुचि होती है भगवान कृष्ण उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और उसके सारे संकल्प विकल्प से रहित कर देते हैं उसके हृदय को और उसमें केवल कृष्ण का वास हो जाता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखाहा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य क्या, कृष्ण। हम जितनी भक्ति करते हैं उसका तात्पर्य क्या, कृष्ण। हम जितना दान करते हैं उसका तात्पर्य क्या, श्री कृष्ण। हम जितना तप करते हैं उसका तात्पर्य क्या, श्री कृष्ण। हम जितनी संत सेवा करते हैं उसका तात्पर्य क्या, श्री कृष्ण। जितनी भी महान लोगों की सेवाएं करते हैं उसका तात्पर्य क्या, श्री कृष्ण। अर्थात जितने भी हम करते हैं भक्ति के कार्य, तप के कार्य, उन सबका तात्पर्य क्या, सब गतियां श्री कृष्ण में समाहित हो जाती हैं। हम ये सब कार्य किस लिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, क्योंकि समस्त गतियां श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाती हैं। फिर भगवान के अवतारों का वर्णन है। सबसे पहला अवतार भगवान कृष्ण का पुरुष रूप विराट अवतार है। विराट में भगवान के मुख से ब्राह्मणों का अवतार माना गया है, जन्म माना गया है। भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का और चरणों से शूद्रों का अवतार माना गया है। ये सब भगवान के स्वरूप ही हैं। फिर भगवान के ये जो पुरुष हैं, भगवान के विराट पुरुष हैं, ये विराट पुरुष अक्षय अवतार का एक स्वरूप है। और इसमें सबसे पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ है, जिसमें सनत कुमार सबसे पहला सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये अखंड ब्रह्मचारी हैं और ये अवतार है। दूसरा अवतार है वाराह अवतार, जो भगवान ने पृथ्वी को उबाल लेने के लिए लिया। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद का अवतार, जो भगवान ने देवर्षियों के रूप में लिया, जिसमें पंचरात्र का वर्णन किया है भगवान ने। फिर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण का अवतार लिया है। फिर पांचवा अवतार भगवान ने देवभूति और कदम ऋषि के यहाँ लिया और उनका नाम हुआ कपिल, जिन्होंने भगवान ने हमें सांख्य दिया, जिसमें प्रकृति और पुरुष का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है और भक्ति और योग का भी वर्णन है। छठा अवतार भगवान ने अनुसुईया के यहाँ लिया और अत्रि की तपस्या से खुश होकर अत्रि भगवान को भगवान ने 3 बार कहा दिया दिया दिया, तो दत्त, तो भगवान का नाम पड़ा दत्तात्रेय। तो ये अवतार हुआ दत्तात्रेय। 7वां अवतार भगवान का हुआ यज्ञ, यज्ञ भगवान का अवतार है। 8वां अवतार भगवान का हुआ ऋषभदेव के रूप में। 9वां अवतार हुआ पृथु के रूप में, जब पृथ्वी नाराज हो गई और उन्होंने सभी संपदाएं अपने आंचल में समेट ली और संपदाहीन हो गई पृथ्वी, तब पृथु के
हाथ का मंथन किया गया और प्रथु भगवान ने अवतार लिया और समस्त पृथ्वी को गाय का रूप बना के और दोह लिया और समस्त संपदाओं से युक्त कर दिया पृथ्वी को। मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान का प्रथम अवतार है सृष्टि अवतार, जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने बारंबार अवतार लिए हैं। फिर 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है। 11वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के समय पर कच्छप रूप का हुआ है। कच्छप अवतार भगवान ने लिया है और भगवान ने मंदराचल को धारण किया है। फिर 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी का लिया है और भगवान प्रकट हुए अमृत लेके, वो है भगवान का धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी का लिया है और एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? एक संदेश दिया है कि दोनों चीज संसार में है। क्या? एक माया और एक कृष्ण। माया को चाहोगे तो माया मिलेगी और भ्रमित हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा बाद में। और एक कृष्ण को चाहोगे तो संसार की दृष्टि से तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन तुम सृष्टि के धनाढ्य व्यक्ति हो। कृष्ण को चाहोगे तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेके ये दिखाया कि मुझे देखकर संसार में जो लोग मोहित हो गए, वो असुर लोग, उन्हें कुछ नहीं मिला, और जो मुझे देखकर मुझे ही देखते रहे और मुझसे मेरी ही आशा की। कृष्ण से कृष्ण को मांगो, कृष्ण से और कुछ मांगो। कृष्ण से अगर हम कृष्ण को मांगेंगे तो सारा जगत अपना। एक संत महाराज कहते हैं सारी कृष्ण की धरती है और कृष्ण गोपाल है, गोपाल मेरा है तो धरती मेरी है, धरती का सब कुछ मेरा है। तो मोहिनी अवतार भगवान का हुआ। और फिर 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया है, जो कि बड़ा अद्भुत अवतार है। भगवान ने सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ को इधर उधर करके एक समय निकाला है कि कैसे इस समय को निकालूं, क्योंकि 12 वर्ष महीने में नहीं मारा जाऊं, इस दिशा में उस अंदर नहीं मारा जाऊं, बाहर नहीं मारा जाऊं। तो 12 जो वो है हमारे महीने, उस माह में से एक और माह निकाला पुरुषोत्तम मास भगवान ने और अवतार ग्रहण किया। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने हृदय पे हाथ रख के देखें कि हम क्या करते हैं भगवान के लिए और भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। अगर सोचने बैठ जाएंगे तो पृथ्वी के कणों की यह गिनती हो जाए, लेकिन भगवान के लिए भक्त क्या क्या करते हैं इसकी गणना हम नहीं कर सकते। फिर 15वां अवतार भगवान ने 52वां अवतार लिया है और बलि पर कृपा भी की है और देवताओं पर भी कृपा की है। फिर 16वां अवतार भगवान ने परशुराम जी का लिया है और भगवान ब्राह्मण भक्त है, ये इस अवतार में दिखाया है कि ब्राह्मणों से अगर कोई वैर रखता है तो वो ठीक नहीं है। ब्राह्मणों की उपासना न करे तो उनसे वैर भी न रखे और उन्हें भक्ति करने दे। फिर भगवान ने 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में कला अवतार लिया है और फिर अवतार लिया है पारशा ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के यहाँ वेदव्यास जी के रूप में। फिर 18वां अवतार भगवान ने राम का लिया है। राम के अवतार को हम समझ नहीं पाते हैं, क्या अद्भुत अवतार है। राम के अवतार में जो भगवान की लीलाओं से, भगवान के स्वरूप से जितने लोग मोहित हो गए, वो सब अयोध्या के वासी, वो सब जंगलों में रहने वाले महात्मा, ऋषि, मुनि, कंदराओं में निवास करने वाले, सब ने भगवान से मांगा कि भगवान हमें आप गोपी बना देना, हम आपके कृष्णावतार में गोपी बन जाए, तब आपके मधुर रस के, मधुर जो आपका रूप है उसका पान करें। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं ना। तो भगवान राम का अद्भुत अवतार, इतनी करनी कथनी मधुर, इतना देखन मधुर, इतना लीला मधुर कि क्या कोई गा पाएगा। राम, राम तो एक शब्द है जो पृथ्वी का सार है। बाबा कहते हैं बच्चा, वेदों का सार राम नाम, केवल वेदों का सार कहा जाए तो क्या है? राम नाम, एक सार राम। ये भगवान ने अवतार लिया है, राम अवतार। और उसके बाद तो भगवान यदुवंश में प्रकट हुए हैं अपने बड़े भैया के साथ, और वो दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो कृष्ण तो स्वयं ही भगवान है, लेकिन उन्होंने फिर भी भक्तों की रक्षा के लिए, दैत्यों के विनाश के लिए ये अवतार धारण किया है। फिर अजन के पुत्र में भगवान बने हैं बुद्ध अवतार लिया है। और कल की अवतार भगवान कलयुग जब समापन की ओर जाएगा तब कल की भगवान अवतार लेंगे और वो अवतार होगा संभल में। संभल कहाँ? जो उसके पास है
मुरादाबाद के पास संभल एक स्थान है, वहां वक्त भगवान अवतार लेंगे और विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे। तो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण पूर्ण परमेश्वर है। इस एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। ये कृष्ण युग युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कार्य बनाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। महर्षि का वेदव्यास जी का फिर एक असंतोष है, जिन्होंने 4 उसमें विभक्त किया है वेदों को, ये जान के कि इस समय जो लोग अवतार लेंगे, जो कलियुगी मनुष्य होंगे, वो अल्प बुद्धि, अल्प आयु, अल्पमति होंगे। तो उन्होंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 भाग किए। फिर और उसको सीधा सरल करने के लिए फिर महाभारत का उन्होंने रचना की। महाभारत में उन्होंने वेदों को और खोल खोल के, शास्त्रों को और धर्म को और खोल खोल के बताया है वेदव्यास जी ने। फिर भी वो शांत नहीं हुए, उनके मन की जो जिज्ञासा थी उसने शांति प्राप्त नहीं की। और वेदव्यास जी कैसे थे, उन्होंने फिर वो ये जो शास्त्र है अब जो लिखा, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी की महानता क्या कही जाए, जब वो अवतार लेते हैं तब वो बस जन्म लेते ही और सन्यास के लिए चल पड़ते हैं। और जब वो सन्यास के लिए चल पड़ते हैं तो उनके पिता भी बेटा बेटा कह के उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो देखा छोटी छोटी कन्याएं स्नान कर रही है, लेकिन वो दौड़ सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं करती है, लेकिन वेदव्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तो वेदव्यास जी छिटक गए, रुक गए और वेदव्यास जी ने पूछा कि कन्याओं, आपने मेरी पुत्रियों की भी पुत्रियों के समान, उससे भी छोटी पुत्रियों के समान आप लोग हो, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन बच्चियों ने जवाब दिया, कन्याओं ने, कि महाराज आपके पुत्र में तो भेद बुद्धि ही नहीं है, वो यही नहीं जानते कि पुरुष कौन स्त्री कौन, आपके मन में अभी भी भेद बुद्धि है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को जो ग्रंथ प्राप्त हुआ वो कितना अद्भुत ग्रंथ होगा। तो वो ग्रंथ दिया गया। एक प्रश्न और पूछा गया कि जब सुखदेव जी महाराज ऐसे थे तो सुखदेव जी का फिर मिलन कैसे हुआ परीक्षित जी से? और परीक्षित जी पांडु नंदन थे और सुखदेव जी ऐसे महान संत थे, तो उन दोनों का मिलन आपस में कैसे हुआ, ये भी एक प्रश्न पूछा गया। तो ये, और उन्होंने लक्ष्मी और सारे साम्राज्य को छोड़कर और गंगा तट पर अनशन व्रत लेके क्यों बैठ गए, ये भी एक प्रश्न पूछा गया। तो सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ जो कलाकार वेदव्यास जी हुए, उन्होंने यही सब जानकर भक्ति रहित और भक्ति शून्य लोगों के लिए ये सब करने के बाद भी ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो एक दिन वो सरस्वती माँ के तट पर बैठे हुए थे और नारद जी तो है ही है कि किसी को जरा भी शोक मोह हो वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, आज आप कुछ परेशान हैं? उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात, आप बताइए क्यों परेशान है? तो नारद जी से उन्होंने कहा, आप तो मानस पुत्र हैं और आप जानते हैं मैं क्यों परेशान हूँ। तो नारद जी ने कहा कि चाहे आप कितने भी धर्म का कार्य कीजिए, कुछ भी क्यों ना कीजिए, लेकिन कृष्ण का गुणगान यदि आपकी वाणी नहीं करती है, कृष्ण का गुणगान अगर आपके कान नहीं सुनते, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। और बस आपसे यही नहीं हुआ है अभी। उन्होंने कहा, अच्छा तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, देखो भगवान की लीलाओं का कितना महत्व है कि मैं नारद बना इन लीलाओं के गायन से। तो उन्होंने अपना वो बताया जीवन का चरित्र। और क्या चरित्र बताया उन्होंने कहा वेदव्यास जी से कि मैं पहले गंधर्व था। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ एक कथा। आज मुझे ये आदेश हुआ है कि 12 अवतार तक कथा के बाद भी आगे सब पहुंचना है, लेकिन कथाओं को छोड़ के नहीं चलेंगे, संपूर्ण अंगों को, प्रत्यंगों को भगवान के स्पर्श करते हुए ही चलेंगे। तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि नारद जी पहले गंधर्व थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक आयोजन किया और गंधर्व होने के बाद उन्होंने ग्राम्य गीत गाया। हमेशा याद रखें, एक असावधानी जीवन की गति और मति को बदल सकती है और एक सावधानी जीवन की गति और मति को बदल सकती है। इसलिए हमें जीवन में बहुत सावधान होकर चलना है। मैं फिर दोहराऊंगी, जीवन की एक असावधानी जीवन की गति और मति को बदल सकती है और जीवन की एक सावधानी जीवन की गति और मति को बदल सकती है। तो ग्राम्य गीत गाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जो ग्राम्य गीत गाया तो ब्रह्मा जी असंतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, जाओ तुम पृथ्वी पर अवतार लो, पृथ्वी पर चले जाओ।
और पृथ्वी पर चले जाने का उन्हें आदेश हो गया। और वो एक ऐसी ब्राह्मणी के, एक ऐसी महिला के यहाँ जन्म हुआ जो सेवा का कार्य करती थी। अब वो नन्हे से बच्चे थे, माँ का कार्य देख के उसमें सहायता करते थे कि अचानक भगवान की बात कल भी भगत जी कह रहे थे कि कोई भी भक्ति, खैरेश भगत जी कह रहे थे कि कोई भी भक्ति व्यथा नहीं होती है। जैसे कि किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक की हम टिकट लेते हैं और बीच में किसी कारण से उतर जाते हैं तो हमारी वो यात्रा तो पूरी हो गई, फिर उसी स्टेशन से हमें आगे वाली टिकट लेनी होगी, पीछे का कार्य हमारा पूरा हो गया। तो बस यही हुआ कि नारायण ग्राम्य गीत गाने के कारण वो बच्चा बालक तो बन गए, लेकिन उनकी वो स्मरण शक्ति उनकी नहीं छूटी। तो उस स्मरण शक्ति के कारण उन्होंने क्या किया कि बस चातुर्मास से आया, संत महात्मा आए तो उन्होंने माँ से कहने पर उनकी सेवा चाकरी शुरू कर दी। देखिए, सत्कार्यों में अपना अनुदान दीजिए, सत्कार्यों में मेहनत कीजिए, सत्कार्यों में तन मन धन से जुटिए। बारंबार ये सत्कार्य जीवन में नहीं होते हैं और हमारी चेतना भी नहीं होती है। देखिए कितना कम समय हमारे जीवन के पास, छोटा सा समय हमारे पास बाल्यकाल का, फिर युवा हो जाते हैं, युवा काल का, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था पे चाहने पर भी हम यात्राएं नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में चाहने पर भी हम तीर्थ नहीं कर सकते, वृद्धावस्था में चाहने पर भी हम संत महात्माओं की सेवा के लिए नहीं दौड़ सकते। तो कितना कम समय है हमारे पास जो हम अपने जीवन के लिए, सदुपयोग के लिए लगा सकते हैं। और एक बात और मैं संक्षिप्त में कहूंगी, एक बार किसी के चोट लग गई तो उसने उस समय याद किया, उसने मुझे अपना बताया कि जब मेरे चोट लगी तो उसने सोचा कि स्कूटर से कोई गिर गया कि अब देखो शायद प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि सिर की चोट बड़ी भयानक होती है और भयानक चोट उसके सिर में लगी। उसने उसी समय सोचा, देखो उसका जो धन है घर में है, घर जो है घर के स्थान पर है, जो उसकी गाड़ी है वो गाड़ी के स्थान पर है, जो उसने अपने सब कुछ गहने वगैरह जोड़े हैं वो लॉकर में है और वो आज सड़क पर है। तो हमारे साथ सड़क पर कौन था? हमारा कृष्ण। हमारे साथ सड़क पर और कौन था? हमारा सदगुरु देवरा बाबा सरकार। तो जब हमें उन्हीं की आवश्यकता है तो क्यों हम इतनी धनराशियां जोड़ते हैं, क्यों हम इतने प्रपंच में लगते हैं, क्यों नहीं हम उसी धनराशि से, उसी धर्म से, उसी धनराशि से धर्म करें, उसी शक्ति से हम धर्म करें। ऐसा हम क्यों नहीं करते? ये मैं केवल हमें चेतना मिले, हम सावधान हो जाए इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसा हुआ जीवन में। तो उन्होंने कहा कि ये असावधानी हुई तो मैं क्या बना? बालक बन गया। अब चातुर्मास में सावधानी फिर हुई। सावधानी क्या हुई कि उन्होंने उनसे संतों की बड़ी सेवा की। चातुर्मास में कोई संत पे जगह छोड़ते नहीं है, तो उन्होंने जगह छोड़ी नहीं और वो उनका झूठा खाते थे, सारी कथाएं सुनते थे। कथा श्रवण का कितना भारी महात्म्य, वही मैं बता रही हूँ। वो कथा सुनते थे तो 4 महीने में वो बालक अपनी ऐसी मति पर आ गया, ऐसी मति पर स्थिर हो गया कि कहने ही क्या। अब तो वो बालक जब संत लोग जाने लगे, दौड़ने लगा पीछे पीछे कि महात्मा जी मैं भी आपके संग चलूंगा, मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। महात्मा जी बोले, नहीं बालक, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में है, तुम उसी के साथ रहो। तुम्हें जैसे जैसे तुमने कथा में सुना है ऐसे ऐसे तुम अपने भगवान का ध्यान करो। कोई कहीं भी रहे, कैसी भी हालत में रहे, भगवान के साथ ही है। भगवान कहीं अलग नहीं है, कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र हैं, समान रूप से हैं। तो साहब उन्होंने क्या किया कि वो अपनी माँ के पास लौट आए। माँ के पास लौट आए तो माँ के से पे उनको कोई प्रेम नहीं था। माँ, भगवान की क्या इच्छा हुई कि माँ दूध काटने जा रही थी कि उनका स्पर्श एक सर्प से हो गया, सर्प ने माँ को काट लिया। और वो नन्हा सा बालक क्या सोचता है, बड़ा भला किया भगवान, ये माँ मुझे बड़ा प्यार दिखाती थी, इसको आपने अपने पास बुला लिया, बड़ा अच्छा हुआ। अब तो मैं आपके प्रेम में रंगा रहूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। सोचिए 5 वर्ष के बालक का ऐसा मोह रहित होना, ये कृष्ण भक्ति से संभव है। अब ठीक है, बालक ने अब सोचा कि किस तरफ से गए थे ऋषि महात्मा, उसी तरफ बालक भी चल पड़ा। बालक चल पड़ा, उसको भगवान की इतनी याद आई कि वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसका ध्यान लग गया। अब भगवान प्रकट हो गए। याद रखिए, भगवान के प्राकट्य पे हमारे समस्त बुरे और समस्त अच्छे कर्मों का क्षय हो जाता है। हम एक ऐसे स्थान पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ ना शुभ कर्म और ना दुष्कर्म हमारे पास रहते हैं।
बालक ऐसी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसको फिर वो भगवान की छवि चली गई कहीं, तो वो रोने लगा। तो एक आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि हे बालक, अब तुम रो नहीं, अब तुम्हें इस जीवन में मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन तुम अब इस अप्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर में मेरे पार्षद हो जाओगे और तुम नारद हो जाओगे। बच्चे ने समय आने पर अपना शरीर छोड़ दिया और वो ही फिर देवर्षि नारद बने। कथाओं का महत्व कितना है, हम जम के कथा सुने, पूरी कथा सुने, मन लगा के कथा सुने और उस 7 दिन को अपने जीवन में निकाले और उसको 24 घंटे मनन करें। आज हमने क्या क्या कथा कहा, क्योंकि कथा कोई मनुष्य नहीं कहता, कथा कोई मनुष्य नहीं सुनता, कथा केवल भगवान कहते हैं, देवराम बाबा सरकार कहते हैं और देवराम बाबा सरकार ही सुनते हैं। तो साहब वो नारद हो गए फिर, और नारद हो गए और नारद जी तो बिना बेरोक टोक इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक जाते हैं और धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो वो देवर्षि नारद जी ने आज किसको प्रेरणा कर दी? वेदव्यास जी को प्रेरणा कर दी कि आप समाधिस्थ हो जाइए और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए समाधि में देखिए आपको क्या दिखाई देता है। तो वो समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर उन्होंने 4 चीजें देखी। एक तो विराट पुरुष श्री कृष्ण को देखा, दूसरा उन्होंने माया को देखा, तीसरा उन्होंने माया से रहित जीव को देखा। जीव लगता है जीव को कि मैं माया से बंधा हुआ हूं, जबकि वो माया से बंधा हुआ नहीं है, वो माया तीत है, लेकिन वो अपने को समझता है मैं माया से बंधा हुआ है। उसको देखा और फिर देखा कि माया से कैसे जीव निकल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करूं। तो उन्होंने कृष्ण कथा लिखी है, श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसके बाद तो वो धन्य धन्य हो गए। वेदव्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जिससे कि कभी भी स्मृति नाश नहीं होती है। हमें याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उतने ही पुण्य को लेकर प्रकट होती हैं। जब हमारा शरीर तो जाना ही जाना, एक दिन शरीर तो चला ही जाएगा, लेकिन हमारी स्मृति का विनाश नहीं होगा और हम वही कथा को लेके, वही भक्ति को लेके प्रकट हो जाएंगे। ये श्री कृष्ण की भागवत की कथा है और जो कि निवृत्ति परायण सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी ने सुनाई है और निकलने के साधन को बताया है। अच्छा, अब राजर्षि परीक्षित का जन्म कर्म सुनाया जाएगा इसी से, और पांडवों का पांडु पुत्र कैसे अपने जीवन में और संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव को त्याग कर स्वर्गारोहण करते हैं, ये बताया जाएगा, क्योंकि इसी से भगवान कृष्ण की सारी कथाएं प्रकट होती हैं। महाभारत की ओर चलते हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया है और अश्वत्थामा ने, कभी कभी ऐसा होता है अपने मालिक को खुश करने के लिए हम ये भूल जाते हैं क्या पाप है और क्या पुण्य है। वही अश्वत्थामा के साथ हुआ और उसमें अपनी भी कुछ कुबुद्धि होती ही है। तो वो कुबुद्धि अश्वत्थामा में भी थी, जो कि वो पांडवों से द्वेष बहुत करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काट दिए और उन सिरों को ले जाके दुर्योधन को दिखाया। लेकिन दुर्योधन इतना दलदल में फंसा हुआ, इतना कुमति, इतना पाप से भरा हुआ दुर्योधन भी इस बात को देख के खुश नहीं हुआ। उसको बहुत दुख हुआ अश्वत्थामा के इस बात पर। और जब देखा द्रौपदी ने कि मेरे 5 पुत्रों को का किसी ने वध कर दिया है और सोते हुए पुत्रों का, तो वो हाहाकार कर पड़ी, चीत्कार कर उठी। अर्जुन ने देखा द्रौपदी को इस तरह चीखते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, तो अर्जुन ने शपथ ली कि जब तक मैं उसका सिर काट के द्रौपदी तुम्हारे पास नहीं ले आऊंगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। तो वो दौड़ पड़ी और जब वो दौड़ पड़ी तो वो अश्वत्थामा जानता था कि अब अर्जुन मेरे पीछे दौड़ रहा है, मेरा जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र दौड़ता हुआ, जलता हुआ अर्जुन की ओर आने लगा। तो अर्जुन ने देखा कि ये क्या है और उन्होंने कृष्ण भगवान की प्रार्थना की है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दयमानानां अपवर्गोऽसि संसृतिः। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हे कृष्ण, ये धधकती हुई आग मेरे तरफ आ रही है, मैं नहीं जानता ये क्या है। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे,
भगवान कृष्ण समझ गए ये पांडु वंश को निर्वीज करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और फिर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही लौटा दिया और अर्जुन की रक्षा की है। और जब अर्जुन की रक्षा हो गई है और समस्त क्रियाओं से वो निवृत्त हो गए हैं तो भगवान ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। और द्वारका जाने वाले थे कि इतनी ही देर में जब वो सबसे विदा लेते हैं, कुंती माँ से, सुभद्रा जी से विदा लेते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा दौड़ती हुई आ रही है और कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम परे पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अविद्रवती मामीश शरस्त तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ माम मे गर्भो निपातिताम। हे देवादि देव जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, ये कौन सा दहकता हुई अग्नि मेरी ओर आ रही है। हे कृष्ण, यहाँ सब एक दूसरे के काल बने हुए, केवल आप एक ऐसे हैं जो सबके जीवन में समान रूप से विचरण कर रहे हैं। मैं इसलिए केवल आपकी शरण ले रही हूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, चाहे मेरा जीवन क्यों ना चला जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक जन्म लेने वाला है पांडु वंश का, उसका कोई हानि ना हो। भगवान समझ गए हैं और भगवान ने अपने निजजनों की अपने निज अस्त्र से रक्षा की है और परीक्षित की रक्षा होती है। और फिर कुंती माँ से वो विदा लेने के लिए जाते हैं तो कुंती माँ भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती माँ कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कैसे कृष्ण को प्रणाम करती है कुंती माँ? जो कृष्ण है, वासुदेव है, देवकी नंदन है, नंद गोप के लाडले लाल है, ऐसे गोविंद को प्रणाम करती हैं। कुंती माँ कहती है, हे कृष्ण, मैं आपसे जो मांगती हूँ आप देंगे मुझे? आप 3 बार कहिए, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। कृष्ण ने कहा, बुआ, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा, ऐसा आप विचार क्यों करती हैं कि नहीं दूंगा? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ, कुंती माँ कहती है, कृष्ण, मैं तुमसे ऐसा ही कुछ मांगने जा रही हूँ कि हो सकता है तुम ना दो। नहीं बुआ, आप मांगो, क्या मांगती हो? तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा, हे कृष्ण, आप मुझे पग पग पर दुख दीजिए। क्या दीजिए? पग पग पर दुख दीजिए। विपदा संतु नहा शश तत् तत् जगत गुरु भक्तो दर्शनम यत् प्रसाद पुनर्भव दर्शनम। जगत गुरु, हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे, पग पग पर कष्ट आते रहे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा जीवन में, जब जब विपत्तियां आई, जब जब कष्ट आए, तब तब आप आए। एक तो ये मांगा कृष्ण से, और एक कृष्ण से एक बात ये कही कि हे कृष्ण, आप कब क्या करना चाहते हैं, किसके द्वारा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये मैं फिर दोहराऊंगी और आपसे से निवेदन करूंगी कि कृष्ण क्या तत्व है, कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, किसके द्वारा करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये कुंती माँ कह रही है, कृष्ण आप ऐसे हैं। और क्या कहती है कृष्ण कन्हैया से कि हे कृष्ण, मैं आपको जानती हूँ, आप परम ब्रह्म वासुदेव कृष्ण हैं, जगत नियंता है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, लेकिन आपका प्रेम देखो, आपका भाव देखो कि जब माँ आपको डांट लगा रही है तो नन्हे से कन्हैया आप रो रहे हो और आपकी आंखों से आंसू बह रहे और सारा काला काला काजल आपके गालों पर बिखर रहा है और आप धरती को देख रहे हैं कि मैया आप मारेगी। मैया के डर से आप इतनी परेशान, मैं वो तो देखकर मैं विमोहित हो जाती हूँ, वो छवि देखकर मैं मोहित हो जाती हूँ। सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति, जिससे भय भी भय खाता है, जिसके डर से वायु चलती है, सूर्य निकलते हैं, पृथ्वी स्थित स्तंभित जल पे विराजमान होती है, वो कृष्ण आज मैया के भय से भयभीत खड़े हैं। कैसी आपकी लीला है। तो हे कृष्ण, मैं दूसरा वरदान आपसे ये मांगती हूँ कि यो तो आपके अवतार के बहुत बहुत कारण हैं। कोई कहता है कि जैसे यदु राजा पर कृपा करने के लिए आप जन्म लिए हैं, जैसे कि मलयाचल पर जन्म लेता है, मलयाचल पर जन्म लेता है चंदन, जिसे मलयाचल पर्वत की
कीर्ति बढ़े, ऐसे यदु राजा के कुल में आपने जन्म लिया है, मैं ऐसा जानती हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी ने प्रश्नि और सुतपा के रूप में बहुत तप किया, इसलिए आपने जन्म लिया है। तीसरा, मैं ऐसा जानती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के भार से बहुत परेशान थी और जैसे एक नाव डूबती है जल में, ऐसे डूबी जा रही थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने आपसे आकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप पृथ्वी को बचाइए, तो आपने जन्म लिया है। और चौथा कारण, सबसे सुंदर कारण ये है कि कलयुगी जीवों का आप में मन नहीं लगेगा, तो आपने सोचा कैसे जीवों का उद्धार होगा, तो मैं अवतरित हूँ और दैत्यों का विनाश करूं सो करूं ही, लीलाएं इतनी अद्भुत करूं कि सबका मुझ में मन लग जाए और सबका मेरी लीला श्रवण में मन लग जाए और सबका उद्धार हो जाए। ये भगवान से कहा, किसने? कुंती माँ ने। और दूसरा, कुंती माँ ने कहा कि हे कृष्ण, पहला क्या मांगा? पहला तो ये मांगा कि हे कृष्ण, पद पद पर हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहे, क्योंकि जीवन में मुझे कभी सुख नहीं मिले, क्योंकि सुख में आप चले जाते हो, विपत्तियों में आप आ जाते हो, तो मुझे विपत्तियां ही विपत्तियां मिली। पहली और अंतिम भक्त महिला है माँ कुंती, जिन्होंने ये मांगा। दूसरा ये मांगा कृष्ण से कि यदुवंशियों में और वृष्णिवंशियों में और पांडु पुत्रों में मुझे बहुत मोह हो गया है। हे कृष्ण, ये जो मोह की मेरी रस्सी है, मेरे गले से आप काट दो। मुझे पांडु पुत्रों में और यदुवंशियों में तनिक भी मोह ना रहे। दूसरा वरदान मांगा। और तीसरा वरदान ये मांगा कि हे कृष्ण, जैसे गंगा की निर्मल धारा समुद्र में जाके गिरती रहती है, अथाह अपार समुद्र जल को लेके, और कहीं भी नहीं रुकती, कहीं भी नहीं रुकती, ऐसी मेरी सारी गति मति आपके चरणों में चलती चली जाए। एक पल के लिए भी मेरी इंद्रियां यहाँ और वहां न जाए, मेरी संपूर्ण इंद्रियां आपके चरणों की ओर प्रवाहित होती रहे, आपसे निरंतर मेरी इंद्रियां प्रेम करती रहे। कथा एक बहुत सुंदर चीज है, इसमें संपूर्ण इंद्रियां जब भगवान में लग जाती है तो संपूर्ण लाभ होता है। देखिए, हम जो भी जब तक करते हैं, ज्ञान करते हैं, दान करते हैं, जो करते हैं, उसमें हमारी इंद्रियां एक चित्त होके भगवान कृष्ण में समर्पित नहीं होती। लेकिन कथा श्रवण में हमारी संपूर्ण इंद्रियां भगवान कृष्ण में लग जाती है। इसलिए कथा का इतना भारी महात्म्य। मोक्ष चाहिए तो कथा, पुत्र चाहिए तो कथा, कहीं यश चाहिए, कीर्ति चाहिए तो कथा, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण पूर्ति हो जाए तो कथा, धन वैभव चाहिए तो कथा, ऋण से मुक्त हो जाऊं, किसी का ऋण है तो कथा, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे द्वेष रखता है, मेरा शत्रु है, वो मुझसे छूट हो जाए, दूर हो जाए, मैं उसमें विजय प्राप्त कर लूं, या उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मुझसे शत्रुभाव छोड़ दे तो कथा। कोई ऐसी बात नहीं है जो कथा पूर्ण ना करती हो, तो हम भगवान की कथा की शरण ग्रहण करें, क्योंकि भगवान की कथा साक्षात नारायण है। आज हम कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, कृष्ण के चरण नहीं पकड़ सकते, इतने योग्य नहीं है, लेकिन हाँ, श्रीमद् भागवत को अपनी गोद में रख सकते हैं, श्रीमद् भागवत को सिर पे धारण कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत को प्रणाम कर सकते हैं, उसके आगे रो सकते हैं, गा सकते हैं, अपनी सारी भावनाएं कह सकते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये है भागवत कथा। जो इसका महात्म्य जानता है वो इसमें लग जाता है, सोचता है जब तक चेतना रहेगी तब तक कथा रहेगी। ये मेरे जीवन का दृढ़ संकल्प है। ऐसे सुंदर सुंदर संकल्प करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग की आगे वर्णन करूंगी, भगवान वर्णन करेंगे, बाबा वर्णन करेंगे कि कलयुग में केवल एक बात है कि कलयुग में केवल संकल्प लीजिए, जल लीजिए, संकल्प लीजिए, आपका कार्य शुरू होना शुरू हो जाएगा। आज मैं गंगा जल लेके संकल्प करूं कि हे कृष्ण, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं कृष्ण के साक्षात सामने खड़े होकर संकल्प नहीं कर सकती, लेकिन वो गंगा जल मेरे को संकल्प करा देगा। मैं संकल्प लूं कि मैं गंगा स्नान को जाऊंगी, तो गंगा जाने का जो फल है वो आज यही बैठे मिल जाएगा। ये कलयुग का वो है, इसलिए कलयुग का दमन किया, कलयुग का विनाश नहीं किया शुभदेव राजा परीक्षित ने। हमें संकल्प सुंदर सुंदर करने चाहिए, हमें धन सुंदर सुंदर कार्यों में लगाना चाहिए। हम कथा नहीं कह सकते तो क्या, हम भागवत नहीं कर सकते तो क्या, जो भागवत कर रहा है, कथा कह रहा है, जुट जाइए, लग जाइए, आपको कथा करने का ही फल मिलेगा। ये सब कार्य मन लगा के करने चाहिए, क्योंकि फिर तो धन रखा ही रह जाएगा, फिर वो कौन कैसे खर्च करता है कौन जाने।
मीरा, कबीर, सूर्य, रैदास, रसखान किसी के पुत्र पुत्री नहीं थे और किसी कोई भी पुत्र पुत्री के कारण आज जीवित नहीं है, लेकिन अपने यश से जीवित है। सूरत तो जाती रहे कीरत कभी ना जाए, सूरत से कीरत बड़ी बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रहे कीरत कभी ना जाए। आज हम अपने दादाजी का नाम याद करने बड़ी बात है। दादाजी के पिता का नाम नहीं याद होगा, उनकी फोटो हमें नहीं मालूम होगी, लेकिन आज हम भगवान कृष्ण की परम भक्त मीरा जी को जानते हैं, सूर, कबीर, रैदास को जानते हैं, रसखान को जानते हैं। उनकी वंश परंपराएं हैं साहब। क्यों? वो तो कृष्णमय है, इसलिए तो वंश परंपराओं को कायम रखना है तो कृष्ण से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, ये कथा है। तो उन्होंने क्या मांगा कि हे कृष्ण, मेरी सारी मति आपके चरण कमलों में जाती रहे। कैसे? जैसे गंगा प्रभावत, जैसे गंगा कितनी भी विपत्तियां क्यों नहीं बीच में आए, टकराती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई, दौड़ती हुई, गंगा सागर में समा जाती है। ऐसे मेरी सारी इंद्रियों में बैठी हुई जो भावनाएं हैं, विषय हैं मेरी इंद्रियों के, सब आपकी तरफ दौड़ते चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण फिर जाने लगे, लेकिन भगवान को कौन छोड़ सकता है साहब? कौन छोड़ सकता है भक्तों? कोई छोड़ नहीं सकता है। इसलिए भगवान को युधिष्ठिर ने नहीं छोड़ा और युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, इतना युद्ध हुआ है, मुझे भी शांति नहीं है, आप मत जाइए। भगवान फिर रुक जाते हैं और भगवान फिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भक्त की एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो भगवान पूरी ना करें। देख लीजिएगा जीवन में, आप शरणागत होके देखिए कि आपके जीवन की एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो भगवान पूर्ण नहीं करें। आप इतनी कल्पना नहीं कर सकते जो भगवान पूरी करने के लिए बैठे हैं। भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह तो समस्त धर्मों के ज्योतिपुंज है। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं युधिष्ठिर कि प्रभु भीष्म पितामह के पास जाइए, वो दक्षिणायन में जब सूर्य हो जाएंगे तब जीवन का त्याग करेंगे, ऐसा भाव लेकर वो अब शैया पर सोए हुए आज सब पहुंचती है, भगवान पहुंचते हैं, साक्षात कृष्ण पहुंचते हैं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र है और भीष्म पितामह के तो गुणों का बखान कौन कर सकता है? कैसे हैं वो? समस्त विपरीत अवस्थाओं को उन्होंने भोगा, समस्त प्रतिकूलताओं को भोगा और उनके हृदय का दीपक नित्य निरंतर जलता है। बाबा के एक भक्त हमेशा कहते हैं कि जीवन में एक अखंड जो हृदय में जलती रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं। संसार को जो चाहता है करता ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में एक दीपक जलता रहे, वो किसी चीज से ना बुझे, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और वो दीपक भक्ति का। तो भगवान पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए भगवान को देख रहे हैं और उनके रूप रस का पान कर रहे हैं और हृदय से उनकी वंदना करते हैं, हृदय से भी वंदना करते हैं, बाहरी रूप से भी वंदना करते हैं। सारे पांडु पुत्र बहुत विनय करते हैं और चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। हमेशा याद रखिए, किसी से कुछ लेना हो तो चरणों में जाकर बैठ जाइए। जो चाहती हो अपने आप भगवान दे देंगे। किसी की क्षमता नहीं है कोई किसी को कुछ दे दे, लेकिन भगवान उसकी विनय को देखकर सब कुछ दे देते हैं। रावण का प्रकरण हमने अपने जीवन में सुनाई है कि भगवान ने कहा चरणों में जाके बैठो, तो रावण ने क्या कहा लक्ष्मण जी से, जो सुंदर काम करने का मन करे आज अभी करो, जो बुरे काम करने का मन करे सोचो कल करूंगा, तो वो कल कभी नहीं आएगा। आज सोचो कि मैं भागवत का पाठ कराऊंगा, आज सोचो तो कल ही करूँ, पता नहीं कौन सी विपत्ति है। फिर सोचो मैं उसका ऐसे हानि पहुंचाऊंगा, तो सोचो उसकी हानि कल पहुंचाऊंगा। फिर कल मन में आएगा उसकी हानि पहुंचाऊंगा, तो सोचो कल पहुंचाऊंगा। ऐसे कल कल करते हुए उसकी हानि आप कभी नहीं पहुंचाएंगे। और भागवत का पाठ, भगवान की भक्ति, गंगा स्नान, नर्मदा मैया का स्नान रोज करना शुरू कर दोगे, यही बात है। तो भीष्म पितामह ने बहुत बहुत सुंदर धर्म की बातें कही हैं और बाहर भीतर भगवान की पूजा की है और कहा है अतिरथी पांडु के पुत्रों ने बहुत कष्ट उठाया है। देखो जो हमें प्यार करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं या माता पिता के समकक्ष हैं, वो जिनके हृदय में हमारा बाल्यकाल घूम रहा है, जिन्होंने हमें बचपन में देखा है, वो उनके लिए हम कभी बड़े नहीं होते हैं। तो आज भीष्म पितामह जब वो ये कुरुक्षेत्र में महाभारत जीत के आए हैं, तब भी उनके लिए वो युधिष्ठिर बड़े नहीं है, वो गोदी में खेलने वाले ही अर्जुन है। आज वो रो रहे हैं इस बात को देख के, कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ने, पांडु पुत्रों ने बड़ा कष्ट उठाया है। जब से इनके पिता चले गए तब से इनको कष्ट ही कष्ट मिले। काल कृष्ण का रूप है, भीष्म पितामह कहते हैं काल कृष्ण का रूप है और काल किसी को छोड़ता नहीं है।
तो ये इतने बड़े बड़े देवताओं के पुत्र, पवन पुत्र और साक्षात धर्मराज के पुत्र और भगवान कृष्ण जिनके सहायक हैं, वो उन्होंने इतने प्रश्न उठाए। ये क्या है? काल का रूप है। ये बताया है उन्होंने, न हृष्य करे चिद्राजन पुमान वेद विदित सर्व। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। ये कृष्ण की ही लीला है जो ये सब धर्म की स्थापना हुई है। ये कृष्ण की ही लीला है जो आज ये श्रीमद् भागवत हो रही है। ये देवरा बाबा सरकार की संकल्प मात्र से, उनकी इच्छा शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। मैं बाबा को ही समर्पित करके आप सबको के बीच में आपकी इच्छा से यहाँ बैठी हूँ। आप कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि ये कथा निर्विघ्न संपन्न हो और भक्ति और प्रेम से। अब क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि आप महाराज इतनी इतनी धर्म की बातें की, तो युधिष्ठिर ने कहा पितामह, आप आज इतनी सुंदर सुंदर धर्म की बातें मेरे हृदय में बसी जा रही है, लेकिन एक कष्ट मुझे है, तो वो कष्ट का निवारण कीजिए। उन्होंने कहा क्या पुत्र, क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा ये कष्ट है कि जब द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हो रहा था, तो आप नीचे देख के क्यों बैठे हुए थे? आपने तब क्यों नहीं विरोध किया? तो उन्होंने कितनी सुंदर बात की जो हमें संदेश देती है कि उस समय मेरे खून में दुर्योधन का खाए हुए अन्न का खून दौड़ रहा था, तो वो खून मुझे विवश कर दिया उसने कि मैं वहीं बैठा रह गया और मैं कोई विरोध नहीं कर पाया। आज दुर्योधन के जो अन्न का खून था वो मेरे रोम रोम से बह गया है। आज मेरे शरीर में दुर्योधन का खून नहीं है, इसलिए मैं आज जैसा था गंगा पुत्र वैसा ही हो गया हूँ। तो हम अपने जीवन में याद रखें, किसी का जल ना पिए, हो सके जहाँ तक किसी का अन्न ना खाए। पता नहीं किस तरह से उसने कमाया है, पता नहीं कैसे उसने धन अर्जित किया है, तो वो सारे हमारे खून को ऐसा ही कर देगा। एक महात्मा जी, छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक महात्मा जी गए किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ और वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने उनकी बड़ी पूजा की, सब किया, और उन्होंने वहाँ जिस कार्य से गए वो पूजन वगैरह किया। लौट के आए तो उस धनाढ्य व्यक्ति के भोजन करने के बाद बहुत सारी गड्डियां धन की रखी हुई थी और वो एक झोली में डाल के लिया। और आते ही उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये मैंने क्या किया, आज जाओ ये मैं गड्डी लेके आया हूँ उसकी लौटा के आओ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो लौटाने गए। जब वो लौटाने गए तो वो वहाँ धन की गड्डियाँ गिनी जा रही थी। तो उन्होंने कहा, अब वो अपने सेवकों पर डांटने लगे कि महात्मा जी के अलावा केवल आप ही लोग यहाँ पर थे और आप लोगों ने ये धन ले लिया है। तो उन्होंने कि नहीं, हमने नहीं लिया। तो वो महात्मा जी के जो शिष्य थे वो लौट के जा रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताएं पहले तो कि आप कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने कि ऐसे महाराज आपने क्यों पूछवाया है? तो उन्होंने कि बताइए आप धन कैसे अर्जित करते हैं आप, क्योंकि महात्मा जी को ऐसी मती हुई आपका ये धन ले गए, लीजिए आप अपना धन पकड़िए और आगे से आप हमारे महात्मा जी को मत बुलाइएगा। महात्मा जी ने डांट के कहलवाया है। अच्छा, तो ये कैसी कथा क्या बताती है? ये बताती है कि हम जो धन धर्म से आया है उससे भोजन बना है उसे ही प्राप्त करें, जिससे हम विषमता में ना चले जाए, क्योंकि हम बहुत कम समय मिला है जीवन में धर्म करने का, उससे धर्म ही धर्म होता रहे। ये संदेश देती है ये कथा। तो ये कहा भीष्म पितामह ने, और आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एक टक लगा के मैं तुम्हें देख रहा हूँ कृष्ण, मुझ पे इतनी कृपा करना, जब तक मैं अपना जीवन त्याग ना दूं तब तक आप कहीं जाना नहीं। आज सब बातें मेरे मन में दोहराई जा रही हैं। कितने अद्भुत आप लग रहे थे जब आपके सीधे हाथ में उल्टे हाथ में चाबुक और सीधे हाथ में भगवान का वो, और आप रथ पर बैठे हुए थे और सारी धूल उड़ के आपके घुंघराले केशों पे जा रही थी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे युद्ध के समय पर कोई भी आयुध नहीं उठाऊंगा, अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की आपको अस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा के कारण अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मैंने आपको इतना लहूलुहान कर दिया है केशव। तो आप दौड़ पड़े और जब आप रथ से कूदे धरती कंपायमान हो गई। आपका दुपट्टा कहीं, आप कहीं दौड़ते चले जा रहे थे। अर्जुन ने आपके चरण पकड़े और कहा कि हे माधव, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, और आप दौड़ रहे थे। मैं तो आपकी वो छवि देख रहा था, आपका वो अनुग्रह देख रहा था जो आप मुझ पर कर रहे थे। आज वो मेरे को छवि याद आ रही है। हे कृष्ण, जब राष्ट्रीय यज्ञ में आपकी प्रथम पूजा हो रही थी तो सारी सृष्टि के सौंदर्य ने एक स्थान आपका ग्रहण कर रखा था।
आपके एक रोम से तीनों लोगों को सौंदर्य मिलता है, वो कृष्ण मेरी छवि आपकी मेरे हृदय में है। और आप तब तक मत जाइएगा जब तक मैं शरीर ना त्याग दूं। बस वह ऐसे स्तुति कर रहे थे, आनंद मग्न हो रहे थे कि वह समय आ गया जब भगवान को छोड़ के जाने का, संसार को छोड़ने का समय आ गया और उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। तो ये भक्त वत्सलता भगवान की, ये करुणा भगवान की। कथाएं क्यों जरूरी है? कथाएं सूर्य हैं इसलिए जरूरी है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, ऐसे कथाएं प्रकाश देती हैं। कथाएं भी मैं सोचती हूँ पांचों तत्वों का कार्य करती हैं। जैसे जल हमें भिगो देता है, ऐसे ही कथाएं हमारी आत्मा को भिगो देती हैं। जैसे सूर्य हमें सोख लेता है हमारे पापों को, ऐसे कथाएं भी हमारे पापों को सोख लेती हैं। ये कथाएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं और हो सके तो प्रतिदिन हम अपने घर में कथाएं श्रवण करें और कहें। ये कथाएं हैं और ये कथा यहाँ संपन्न होती है और फिर भगवान द्वारका चले जाते हैं। द्वारका जाने के बाद भगवान का द्वारका में राजोत्सव होता है और भगवान का बहुत उत्सव मनाया जाता है। भगवान जब तक पहुंचते हैं द्वारका में तो ऐसा लगता है मृत जीवन में प्राण आ गए। बड़ी धूमधाम से भगवान अपने सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं। इधर उत्तरा के घर से परीक्षित जन्म लेते हैं और युधिष्ठिर बड़ी विधि विधान से जातकर्म संस्कार करवाते हैं और जातकर्म संस्कार कराने के बाद ये पूछते हैं कि ये जो पुत्र जन्म हुआ है ये भक्तों का कि नहीं। ये नहीं पूछते धनाढ़ होगा कि नहीं, ऐश्वर्यशाली होगा कि नहीं, पूछते हैं भक्त होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा भक्त होगा कि जैसा भक्त नहीं होगा और ये एक ऐसा भक्त होगा जो सारी सृष्टि पर श्रीमद् भागवत के प्रचार का कारण बनेगा। ये भक्त ऐसा होगा, इसका नाम परीक्षित होगा। और उत्तरा के घर में परीक्षित ने जिस कृष्ण को देखा था उसी को हर एक को देख के सोचते थे, परीक्षा करते रहते थे कि यही तो कृष्ण वो नहीं है। वैसे ही सोचते थे हर एक को देख के कि यही तो वो परम पुरुष नहीं है जिसने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा की थी। ये जो अवतार हुआ है शुकदेव जी ने जिनको कथा सुनाई है ये राजा परीक्षित है। और राजा परीक्षित के जन्म के बाद वहां चलते हैं हस्तिनापुर और हस्तिनापुर में विदुर जी लौट कर आए हैं। लौट के कब आए, कहाँ गए थे विदुर जी? विदुर जी मैं संक्षिप्त में बताऊंगी कि विदुर जी ने जब विदुर नीति कही और धृतराष्ट्र ने कोई उनको मान सम्मान नहीं दिया और उन्होंने कर्ण ने, दुर्योधन ने और दुशासन ने और शकुनी ने बहुत बुरे वचनों का प्रयोग किया। धर्म को विपरीतता मिलती है, कोई चिंता की बात नहीं है। धर्म को अपमान मिलता है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन धर्म अपनी जगह पे स्थित रहे यही सबसे बड़ी बात है। तो विदुर जी ने कहा कि आप मुझे क्या देश से निकालेंगे, मैं इस सभा को छोड़ के जा रहा हूं। और वो समझ गए थे कि अब ये ऐसी स्थिति है कि युद्ध होगा, क्योंकि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम किसी का कहा नहीं मानते हैं। ये एक बात है, हम कहा कब मानते हैं किसी का, अच्छी सलाह हम कब मानते हैं जब हमें पुण्य होते हैं। और जब हमें पुण्य नहीं होते हैं ना तो हमें कोई भगवान भी आके अच्छी सलाह दें तो हम अच्छी सलाह नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमारे पुण्य क्षीण हो चुके होते हैं। इसी तरह से धृतराष्ट्र के पुत्रों के, कर्ण के, शकुनी के, सबके पुण्य क्षीण हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भगवत भक्त पांडवों को बड़े कष्ट दिए थे, माँ कुंती को बहुत कष्ट दिए थे और याज्ञसेनी द्रौपदी को कष्ट दिए थे। जानिए किसको आप कष्ट दे रहे हैं, समझिए किसकी आत्मा में कौन बैठा है, हम जानते नहीं है, सामान्य लगते हैं हम देखने में, लेकिन याज्ञसेनी थी, हवन से प्रकट हुई थी, उनका इतना अपमान, इतना कष्ट, फिर तो पुण्य क्षय हो ही जाने थी, तो पुण्य क्षय हो गए। अब उन्होंने कोई बात विदुर जी की नहीं मानी और विदुर जी उन्हें बड़े भाग्य से मिले थे और भाग्य उनके क्षीण हो चुके थे। विदुर जी ने अपना रखा धनुष और बाण और चल दी। उन्होंने सोचा अब तो चलो तीर्थ यात्रा पे चलते, और तीर्थ यात्रा पे चले गए। तीर्थ यात्रा करते समय उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध हुआ है, अब युधिष्ठिर राज्य करते हैं और कौरवों का विनाश हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि अंधे धृतराष्ट्र को अब मैं धर्म पर ले चलूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो वो लौट के आए हैं और उन्होंने आकर विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं और उन्हें मैत्री जी रास्ते में मिले हैं और मैत्री जी से उनकी वार्ता होती है। और मैत्री जी से आने के बाद अपनी इच्छा, अपनी समस्त भावनाओं को, तीव्र उत्कंठाओं को पूछने के बाद वो आए हैं और युधिष्ठिर से उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, तीर्थ को संत लोग तीर्थत्व प्रदान करते हैं। गंगा माँ ने भी पूछा
कहा कि भागीरथ एक बात बताओ, मैं तो आ जाऊंगी, मैं पतितों का उद्धार भी करूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगीरथ ने कहा कि हे माँ, जो ये संत महापुरुष है ना, आप में स्नान करेंगे ना, तो वो सारे आपके जो पाप है वो सब उनके साथ चले जाएंगे और वो आपको गंगत्व प्रदान करेंगे। तो तीर्थों को संत महात्मा तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों की महिमा बढ़ जाती है सच्चे संत महात्माओं से। तो बस उन्होंने यही कहा, युधिष्ठिर ने बहुत मान सम्मान किया कि समस्त तीर्थों को आप तीर्थत्व प्रदान करके आए हैं, आपको प्रणाम है, आपने हमारे हस्तिनापुर को भी महातीर्थ बनाया है। आप साक्षात विदुर जी से कहा, आप साक्षात धर्मराज हैं। और विदुर जी कौन थे? मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज को 100 वर्ष का शूद्र बन जाने का एक श्राप मिला था, वो थे विदुर जी। मांडव्य ऋषि एक महान ऋषि थे। उनकी कुटिया के पास कोई चोर लोग ठहर गए थे। राजा ने उन चोरों को पकड़वाया, राजा के लोगों ने पकड़ लिया चोरों को, और चोरों को पकड़ के यहाँ से तक मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया, सोचा ये भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे पकड़ लिया तो क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि को जब पकड़ के ले जाया गया, मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। अधिकतर आप देखिए कि महान पुरुष अपने लिए कुछ नहीं बोलते, आप जो चाहे कहिए सो कहिए। तो मांडव्य ऋषि भी कुछ नहीं बोले। उन चोरों को वो सूली पे चढ़ाया गया, मांडव्य ऋषि को भी चढ़ा दिया गया। लेकिन वो सूली पे चढ़ाने के बाद भी वो सूली कसी जा रही थी, वो कसी ना जाए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक लोग दौड़ के आए कि ये तो मांडव्य ऋषि है, महान ऋषि है, इनको कैसे आप सूली पे चढ़ा रहे हैं? तब उनको उतारा गया। उनसे राजा ने क्षमा याचना की, लेकिन मांडव्य ऋषि ने कोई क्षमा याचना में ध्यान नहीं दिया और सीधे पद के कारण धर्मराज शूद्र हो गए और विदुर जी का अवतार हुआ। जो विदुर नीति है वो आज भी प्रसिद्ध है और विदुर जी का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण की बड़ी प्रेमी थे। तब तक आर्यमा ने वो शासन देखा। हम सोचेंगे कि विदुर जब धर्मराज यहाँ चले गए तो शासन किसने देखा? तो आर्यमा ने वहां पर सारे पुण्य पाप कैसे किसको मिलेंगे, कौन किस लोक में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये सारा शासनकाल आर्यमा ने देखा। तो ऐसे थे विदुर जी। तो विदुर जी से कहा, अब विदुर जी पहुंचते धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र से कहा विदुर जी ने कि काल की गति को तुम नहीं जानते हो, काल की बड़ी बड़ी भयानक है। ये जो दिन और रात है ना, ये हमारे जीवन के एक एक पल को काटे चले जा रहे हैं, काटे चले जा रहे हैं। और एक दिन हमारे जीवन का वृक्ष जब गिर जाएगा तब हमें पता चलेगी हमें हमारी मृत्यु हो रही है। तब तक हम अपने को जीवित ही समझते चले जाएंगे, ऐसे ही समझते चले जाएंगे हजारों वर्ष का जीवन है। तो हमें भी ये संदेश मिलता है कि हम जाने एक एक पल हमारे जीवन से जा रहा है, हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब हमने जन्म लिया था मृत्यु ने भी जन्म लिया था और उसी दिन से हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारे जीवन में 6 अवस्थाएं लगातार घटित हो रही है। कौन कौन सी? मैंने कल भी दोहराया था, आज भी चेतावनी के तौर पर दोहराऊंगी। जन्म होता है हमारा, रहना, रहते हैं हम, फिर बदलना, फिर हम बदलते हैं, फिर बदलने के बाद परिवर्तन होना, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। माँ हमें जब नर्सिंग होम से लाई थी, अस्पताल से लाई थी, आज हम वैसे नहीं है, हम कितने परिवर्तित हो चुके हैं। फिर घटना, हमारा शरीर धीरे 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 घटता चला जाता है और फिर नष्ट हो जाना और हम एक दिन मर जाते हैं। बस ये 6 अवस्थाएं हमारी। अब हम जिस भी अवस्था में चल रहे हैं तो हम जाने कितनी सी अवस्था हमारी बची है और हम ये भी जाने कि इस अवस्था का हम सदुपयोग कैसे करें। तो उन्होंने उनको चेतावनी दी, धृतराष्ट्र तुम अब जाग जाओ, तुम कैसे इन पांडवों के उस पे टुकड़ों पे पल रहे हो? तुमको नहीं मालूम इनको कितना कितना तुमने कष्ट दिया, कैसे तुमने इनको लाक्षागृह में जला दिया, कैसे इनको तुमने वो दिया था, विष दिया था, कैसे कैसे तुमने इनको कष्ट दिया, बारंबार इनका राज्य हड़प लिया, युद्ध क्रीड़ा में हरा दिया, बारंबार मारने के प्रयास किए। अब भी तुम्हारे जीवन जीने की इच्छा समाप्त नहीं हुई, तुम्हारे 100 पुत्र मर गए। तब उनको धृतराष्ट्र को समझ में आया और उन्होंने अपने जीवन की जो प्रबल इच्छा जीवित रहने की थी उसको घोर ज्ञान की आरी से काट डाला और उन्होंने विचार कर लिया। एक बात और, संतों की मृत्यु, महापुरुषों की मृत्यु ये बताती है कि हमने जीवन में क्या किया। मृत्यु इस बात का रिजल्ट है कि हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया। अगर अच्छा किया तो जीवन की मृत्यु बताती है। तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक भागवत जी कह रही हैं और बारंबार कह रही हैं, वो है गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः
अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृत। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में ही अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। धीर पुरुष कौन? जो जान जाए मेरी मृत्यु आने वाली, फिर शांत हो जाए, मृत्यु का स्वागत करे और फिर किसी जंगल में चला जाए, किसी वन प्रदेश में चला जाए, किसी उपवन वाटिका में चला जाए, स्नान ध्यान करके मृत्यु का आवाहन करे और भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन लगा दे और सारे सगे संबंधियों का सब छोड़ दे, मोह सब छोड़ के और भगवान में अपना मन लगाए और चला जाए। तो ये जो मृत्यु है ये केवल महापुरुषों को प्राप्त होती है। ये सोचकर वो उन्होंने ये आदेश दिया और उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में फिर उन्होंने अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया। 5 दिन बाद उन्होंने सोचा कि मैं तपाग्नि अपने शरीर से प्रकट होगी, योगाग्नि, उसमें अपने शरीर को त्याग दूंगा। सुबह के समय युधिष्ठिर चरण वंदन करने आते हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर न धृतराष्ट्र है, न माता गांधारी है, सुवर्ण नंदिनी माता गांधारी भी नहीं है और विदुर जी भी नहीं है। कहाँ चले गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि ये जो मुझे बिना बताए चले गए? तो संजय कहते हैं मुझे भी नहीं पता। इतनी देर में नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी तो है ही हैं जो सबको पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। देवर्षि नारद जी का तो जीवन में इतना उपकार है कि हम गुणगान नहीं कर सकते। मैं देवर्षि नारद जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे देवर्षि नारद जी, जीवन में बारंबार भक्ति होती रहे, मृत्यु की अंतिम पल तक भक्ति होती रहे। तो बस देवर्षि नारद जी कहते हैं क्या मोह कर रहे हो? ये लोक और लोकपाल सब कृष्ण तत्व से कैसे डरते हैं और उनकी इच्छा से नाचते रहते हैं। लोका सपालम यस्य में वहंती बलिमीशितु सई सयुनक्ति भूतानि सा एव युनक्ति च। वही एक प्राणी को एक प्राणी से मिलाते हैं और वही उन्हें अलग कर देते हैं। वो कृष्ण है जो एक प्राणी को एक प्राणी से मिलाते हैं और वो एक पल में एक प्राणी को एक प्राणी से अलग कर देते हैं। उनका स्मरण करो। और अब वो चले गए हैं, संसार की इच्छा का उन्होंने त्याग कर दिया है और वो उत्तराखंड चले गए और वो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। समस्त प्राणियों के जीवन को दान देने वाले श्री कृष्ण काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं और अब उन्होंने बहुत सा कार्य अपना कर लिया है। देवताओं का थोड़ा सा ही कार्य बचा है, वो पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए हैं। अब तब तक आप भी अपने पृथ्वी पर बने रहिए और आपके समय लिए भी वो काल आ गया है जब अपने ये ऐश्वर्य और साम्राज्य का आपको भी वो करना है, त्याग करना है। और बस ये बात होती है और धर्मराज उनको हिमालय के सप्त स्रोत में जाके वो प्राण त्यागेंगे। ये सब बात नारद जी बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि बड़े बड़े अपशगुन होने लगे, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे और अपशगुनों से युधिष्ठिर बड़े परेशान होने लगे कि इतने अपशगुन क्यों हो रहे हैं। तो अपशगुनों से उन्होंने सोचा कि 7 महीने पहले हमने अर्जुन को भेजा है भगवान कृष्ण की द्वारका में और केवल इस बात के लिए भेजा है कि भगवान अब आगामी कार्यक्रम क्या है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अर्जुन नहीं आए और इतने अपशगुन हो रहे, कारण क्या है। इतने ही समय में वो क्या देखते हैं कि अर्जुन का प्रवेश होता है और अर्जुन इतने श्रीहीन हो रहे हैं, सारे बालों में धूल भरी हुई है, कहीं का कहीं वस्त्र जा रहा है, एक पैर कहीं पड़ रहा है, एक पैर कहीं पड़ रहा है। ऐसा तो अर्जुन को कभी भी युधिष्ठिर ने नहीं देखा था। युधिष्ठिर हतप्रभ हो गए। युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है अर्जुन? तो अर्जुन कुछ बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने हजारों बात एक सांस में पूछ डाली, क्या तुमसे किसी का अपमान हो गया या तुम्हारा किसी ने अपमान किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और तब युधिष्ठिर समझ गए हैं कि तुम्हारे अभिन्न हृदय प्रियतम श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया है, केवल ये कारण है। तब उन्होंने वो फूट फूट के रोने लगे। तब उन लोगों ने, पांडु पुत्रों ने भी सोच लिया, देखो सोच सुनते ही कुंती माँ ने प्राण त्याग दिए हैं। कैसी